Hello guys, very welcome and hope you guys all doing well. So guys, today we going to discuss. I think ये 2-3 वीडियोस पहले भी मैं इस पे बात किया हूँ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, और इस पे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस गाइज आ रहा है। मैंने सोचा फिर से आप लोग को एक बार इस पे मैं आगे क्या कैसे करते हैं 1 सेकेंड गाइड कर दूँ और 2-3 सवाल इस पर बताऊँ फिर से मैं आपको। ये बहुत ही ज़्यादा ठीक है अंडररेटेड है, मतलब आता है तो बच्चे का तो छोड़ देते हैं, ठीक है, बट जबकि बहुत ही इजी होता है, इस पे लोग ध्यान देने की कोशिश नहीं करते, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो गाइस हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के प्रॉब्लम्स को मैं रेशियो मेथड से बताने जा रहा हूँ। हाउ टू सॉल्व डिसऑनेस्ट शॉपकीपर रिलेटेड प्रॉब्लम बाय रेशियो मेथड। इसमें सीपी और एसपी का रेशियो को क्या करना है, देखना है, फिर गेन होगा तो एसपी माइनस सीपी और लॉस होगा तो सीपी माइनस एसपी। तो गाइस हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्या हो सकता है। गाइस ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है, डिसऑनेस्ट, तो ये आदमी डिसऑनेस्ट दो ही तरीके से हो सकता है, या तो ये खरीदते वक्त चोरी करे या तो ये बेचते वक्त चोरी करे। दो में से कोई एक ही काम होगा, या तो कोई खरीदते वक्त किसी दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है, या तो ये बेचते वक्त किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो गाइस मान लो ये खरीदते वक्त मान लो किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जब किसी से ये सामान खरीद रहा है तो ये उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब हम कैसे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस समझने कहने का मतलब कि 10 रुपये में 10 चॉकलेट आ रहा है, तो 10 रुपये में वहाँ पे वो उससे ज़्यादा ले लिया है 11। कहने का मतलब कि 10 रुपये में उसको 10 चॉकलेट मिले थे, बट उसी 10 रुपये में कितने चॉकलेट ले लिया है, 11 ले लिया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब सीपी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। ये खरीदते वक्त किया इसलिए, हम लोग को पता है कि एसपी हमेशा ज़्यादा होगा सीपी से, इसलिए ये। अगर यही मैं बोलूँ कि ये बेचते वक्त यही काम किया है, मतलब वो पैसा तो ले लेगा 10 रुपये का, बट वो चॉकलेट कितना देगा, 9 रुपये का। उल्टा हो जाएगा गाइस, पूरी तरह से ये समझना है ध्यान से। वो बेचते वक्त चिटिंग कर रहा है, मतलब वो पैसा लेगा 10 रुपये का, बट वो माल कितने का देगा, मात्र उससे कम दे देगा। अरे कम करने में तो कुछ भी हो सकता है, 8 भी दे सकता है, बट यहाँ पे मैं 10% की बात कर रहा हूँ। दैट्स वाई हियर आई रोट 9। गाइस इस तरह से सवाल को अब यहाँ पे इतना समझ में आएगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो गाइस कुछ भी नहीं करना है, 11 में से 10, क्योंकि यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, दोनों केस में इसको प्रॉफिट हो रहा है, बट प्रॉफिट परसेंटेज अगर गाइस यहाँ पे चेक करोगे तो अंतर पड़ जाएगा। ये खरीदते वक्त यहाँ पे लिख लो वाइल बाइंग, और ये हो जाएगा वाइल सेलिंग। गाइस ये इस तरह से नोट्स बना के एकदम, ठीक है, एक होगा वाइल बाइंग और एक होगा वाइल सेलिंग। गाइस मैं फिर से आता हूँ बात पे, ध्यान से जिसको समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि आदमी खरीदते वक्त 10% का चीटिंग कर गया, खरीदते वक्त 10% का ही चीटिंग किया। तो 10% यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है ना, 10% इसको पहले लिख लो परसेंट फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 10% को गाइस कैसे लिखोगे, 10/100, तो ये हो जाएगा 1/10। तो अब ये खरीदते टाइम की बात हो रहा है, वाइल बाइंग, इट मीन्स कि वो 10 रुपए का चीज तो खरीदा, बट उसको मिलेगा कितना, 11, क्यों, क्योंकि ये वाला ऊपर में जो वैल्यू है ना इसके साथ ऐड कर दो, तो मतलब ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे निकालो प्रॉफिट परसेंटेज, 11 - 10 1 अपॉन सीपी 10 इंटू 100। गाइज ये फॉर्मूला होता है, होप यू गाइज। तो 10% का भाई को यहाँ पे फायदा हुआ। अब बट अब यहीं पे वो खरीदते नहीं, ये तो खरीदते अब बेचते समय वही काम करे कि वो 10% वाइल सेलिंग, वो चीटिंग कर रहा है कब, 10% का वाइल सेलिंग। तो मतलब वो 10 रुपए की चीज को उसमें कितना लेगा, 9। तो उसी तरह से फिर से 10% को लिख दोगे, सेम यहाँ पर जो बताया यहाँ पे भी उसी तरह से आ जाएगा। बट क्या है कि यहाँ पे ये 10% वो खरीदते वक्त 10% उसके लिए ये 10 वैल्यू जो एसपी बन जाएगा, तो वो उसको फायदा कब होगा, जब उससे एक कम होगा। तो 10 में से 1 9, तो यहाँ पे अब निकालोगे उसका प्रॉफिट परसेंटेज, तो 10 - 9 1, राइट। अब ये इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है, 9 इंटू 100। तो गाइज यहाँ पे जब प्रॉफिट निकालोगे तो यूल गेट 11 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे 10%। तो गाइज वो बेचते वक्त ही चोरी कर गया है। यहाँ पे ये दोनों सवाल में सेम मैंने लिया, बट अंतर देखो, यहाँ पे प्रॉफिट उसको बेचते समय में 11 पॉइंट, और यहाँ पे खरीदते समय उसको 10% होगा। ये पहला चीज समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डुएबल होता है। गाइज प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ट्रिक का मतलब क्या होता है, सवाल पर उस पर वर्क करना है,
ठीक है। मैं इसी के लिए गाइस समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं एक सवाल इस पे बात करता हूँ, ठीक है। गाइस ये सीजीएल एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीजीएल जो 2022 में पेपर हुआ था उसमें किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। एक आदमी है, वो चीज क्या कर रहा है, वो 7% लॉस पे वो किसी चीज को बेच रहा है, ठीक है। बट उसमें वो किया क्या, उसने हेर फेर, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। एक आदमी क्या है 7% के लॉस पे किसी चीज को सेल कर रहा है, मतलब उस 100 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया, 93 रुपए में। ऐसे लिखो, यहाँ पे दिए वाइल बाइंग है, ठीक है, वाइल बाइंग, और ये क्या है, वाइल सेलिंग। ये जो होता है ना उसमें मतलब कोई चीज कम बेसी करके देता है तब उसको फायदा होगा। जब मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो एक आदमी है, वो क्या किया है, एक कुछ प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, वो 10% की लॉस पे बेच रहा है, मतलब 100 रुपए की चीज को वो 93 में बेच रहा था। ये सीपी है, पीएफएसपी। ऑफ कोर्स गाइस ये कॉमन सेंस की बात हुई ना, कि जो 100 रुपए की चीज है 93, तभी ना उसको 7% का लॉस होगा, राइट। अब क्या कर रहा है, वो तो इतना कर दिया लॉस पे, तो यहाँ पे क्या कर दिखा दिया, लॉस पे बेच रहे हैं, ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए कि 100 रुपए की चीज को 93 रुपए में बेच रहा है। बट एट द सेम टाइम वो जो अमाउंट है उसमें वो गड़बड़ किया है। क्या किया उसने कि 18% का वो चीटिंग किया है। मतलब जब वो 100 रुपए का चीज का पैसा तो ले रहा है उतना, बट दे कितने रहा है, 82 रुपीज का। बहुत ध्यान से समझना है। वो क्या किया, 100 रुपए की चीज को 93 रुपए लॉस पे बेच, मतलब 7% लॉस पे बेचा। बट क्या किया इन दिस, उसने क्या किया, इस 100 में 1 ग्राम को पैसा ले रहा 100 ग्राम का, और दे कितने रहा है, 18 ग्राम का चीटिंग कर लिया, तो मतलब 82 इधर पड़ जाएगा, पैसा इतना ले लिया भाई ने और इतने पे ये किया। तो गाइज ये हो गया आपका क्या, रेशियो बन गया। इसको सॉल्व करके निकाल लेना है कि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। तो मैं कैसे करना है, इस रेशियो को दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो गाइज कितना होगा, चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा, कैंसिल गाइज, सिंपल कर लो क्वेश्चन को। तो ऑफ कोर्स 82 रेशियो कितना हमारे पास बचा, 93। तो ये मेरा सीपी हुआ, ये मेरा एसपी हुआ, तो घटा दो तो कितना बचेगा, 11। और ये मेरा कॉस्ट प्राइस, तो 11/82 इंटू 100, तो गाइस कितना हो जाएगा, 1100/82। तो जो भी करोगे 30 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा, ये सीजीएल का क्वेश्चन का आंसर है। गाइस ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। होप यू गाइस अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग, गो एंड सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन। ये बहुत ही अंडररेटेड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, छोड़ो यार, थोड़ा सा टाइम दोगे फुल में 2 मार्क्स भाई वैल्यू होता है, सिलेक्शन नहीं होता 2 मार्क्स से, बहुत ही प्रॉब्लम होता है वो दैट टाइम। प्लीज गाइस सॉल्व एंड डू इट, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ। कमिंग वीडियोस में हम लोग और इस टाइप के मैथमेटिकल ट्रिक्स के बारे में लोग बात करेंगे जो सीजीएल एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं इन फ्यूचर। सो गाइस पढ़ते रहिए एंड कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज गाइस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई चैनल। थैंक यू सो मच।